अक्षय ठाकरानी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्षय ठाकरानी में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 10वीं का चतुर्थ पाठ जृम्भश्व सिंह दंतास्ते गणेश से। अभिज्ञानं संकुतलं न केवल महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यस्यापि सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। क्या है? अभिज्ञान संकुतलम न केवल कालिदास की अपितु संपूर्ण संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यथा च केनापि कविना कथितम, जैसा कि किसी कवि ने कहा है, काव्येषु नाट्यम रम्यम तत्तरम्या संकुतलता। काव्येषु नाट्यम रम्यम तत्तरम्य संकुतलः। काव्यों में नाटक रमणीय हैं और नाटकों में भी अभिज्ञान संकुतलम रमणीय है। प्रस्तुत नाट्यां संकुतलस्य सप्ताम अंकात उद्धृत संपादिता अस्ति। प्रस्तुत नाट्यांश है वो अभिज्ञान संकुल के सप्तम अंक से उद्धृत व संकलित अंश है। दानवे सह कृते युद्धे इंद्रस्य विजय अनन्तरम इंद्रपुरी अमरावतीत प्रत्यागच्छन् राजा दुष्यंत मार्गे महर्षि मारीचस्य आश्रम विश्राम करोति। दानवों के साथ युद्ध करने पर इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती से लौटते समय राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करता है। तत्र बालकस्य सर्वदमनस्य शिशुक्रीडां व्यवहार चंचलता च दृष्ट्वा तस्य मनसि बालक प्रति स्वाभाविकम आकर्षण उत्पन्न भवति। वहाँ बालक सर्वदमन को कि सिंह शिशु के साथ, शेर के बच्चे के साथ में क्रीड़ा और व्यवहार चंचलता को देखकर उसके मन में बालक के प्रति संभाविक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। शनैः शनैः वार्ता प्रसंग से तस्य विश्वास भवति यत् सर्वदम तस्य पुत्रवेव। धीरे धीरे बातचीत के प्रसंग से उसे विश्वास हो जाता है कि सर्वदम उसी का पुत्र है। इत्थं कविना अस्मिन् दर्शे बालकस्य चापल्यं दुष्यन्तस्य च वात्सल्यम् अतीव मनोहकतया वर्णितम् अस्ति। इस प्रकार कवि ने इस दृश्य में बालक की चंचलता और दुष्यंत के वात्सल्य का अत्यंत मनमोहक रूप से वर्णन किया है। चलो आइए हम पढ़ते हैं। जृम्भश्व सिंह दंतास्ते गणेशे। नेपथ्य। नेपथ्य होता है, पर्दे के पीछे होता है, पर्दे में होता है। माँ खलु चांपल कुरु, माँ खलु चापलम कुरु, मामिस मत करो। क्या? चंचलता, चंचलता मत करो। अथ कथम गत एतवान प्रकृतिम। क्या वही अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया है। राजा करण दत्तवः, कान लगा करके, करण माने कान, दत्तों में लगा करके, भूमि इयम अविनिश्य, यह स्थान तो अविनिश्य होता है अशिष्टाचार के योग्य नहीं है। क्या यह भूमि अविनिश्य यानी कि अशिष्टाचार के योग्य नहीं है। को न खलवेश निषिध्यते, फिर किसे मना किया जा रहा है। वो चंचलता के लिए कहा ना, चंचलता मत करो, तो उसको समझकर
कान लगा करके राजा सुनता है और कहता है कि यह स्थान तो अशिष्टाचार के योग्य नहीं है, फिर किसे मना किया जा रहा है? शब्दानुसार अवलोक्य है। फिर जहाँ से आवाज़ आ रही है, शब्दानुसार यानी कि जहाँ से आवाज़ आ रही है वहीं देखकर देखता है और सविस्मयम् यानी कि आश्चर्य के साथ में, अरे को न खलु अयम अनुबध्यमान तपस्निभ्याम अबाल सत्वो भार। अरे इस साधारण शक्ति संपन्न बालक को दोनों तपस्वियों द्वारा रोका जा रहा है। क्या देखता है? अरे इस असाधारण शक्ति संपन्न बालक को दोनों तपस्वियों द्वारा क्यों रोका जा रहा है, ऐसा वो देखता है। अर्धपीत सदनम मातुराम मर्द क्लिष्ट केशरम परकीडितुम शिशुम बलात्कारेण कर्ष्यति। जिसने अपनी माता के दूध को आधा ही पिया है, अर्धपीतनम सतनम यानी कि माता के आधे दूध को पिया है, तो और खींचने से उसके बाल बिखरे हुए हैं। किष्ट केशरम यानी केश बिखरे हुए हैं। ऐसे सिंह के बालक को खेलने के लिए यह बलपूर्वक यानी कि सिंह शिशु बलात्कार कृष्यति यानी कि बलपूर्वक खींच रहा है। तत् प्रविशति ही यथा निर्दिष्ट कर्म तपस्विभ्याम स बाल। तत्पश्चात पूर्वोक्त कार्य में लगा हुआ बालक यानी कि वो वैसे खींचने वाले जैसे वो बालक को खींच रहा है उससे कार्य में लगे हुए यानी कि शिशु शावक को खींचते हुए बालक लगा हुआ है। ऐसे बालक को दो तपस्वियों के साथ में प्रवेश करता है। बच्चा क्या कहता है? जृंभस्य सिंह दंतास्ते गणिष्ये। क्या कहता है? सिंह मुँह खोलो, मैं तुम्हारे दांत को गिनूंगा। प्रथमा, अब जिसमें तपस्वी है वो पहली तपस्वी प्रथमा बोलती है। अवनीत की नो अपत्य निर्विशेषाणी सत्वानि विपक्रोशी हंत वर्ध्यन्ते ते सारंभ स्थाने खलु ऋषिजनेन सर्वदम इति ही कृतनाम ध्युअश्विन। अवनीत होता है विनम्रता से हीन यानी कि निर्दयी। हमारी संतान के समान माने गए इन जीवों को क्यों परेशान कर रहे हो? ओ वर्धनते ते शर्म यानी कि तुम्हारा क्रोध तो बढ़ रहा है। ऋषियों द्वारा तेरा नाम सर्वदमन उचित ही रखा गया है। अब दूसरी तपस्वी क्या कहती है? ऐसा खलु केशनी त्वाम लंघिष्यति यदि तस्या पुत्रक न मुझसी। केशरनी ने शेरनी, यह शेरनी अवश्य ही तुझ पर क्या कर देगी? लंघिष्यति आक्रमण। क्या कर देगी? आक्रमण कर देगी। यदि तस्याम पुत्रक न मुझसी, यदि तुमने उसके पुत्र को यानी कि उसके बच्चे को नहीं छोड़ते हो, अगर तुम उसके बालक को नहीं छोड़ोगे तो वो आप पर अवश्य ही क्या कर देगी? आक्रमण कर देगी। बालक ससीम तम यानी कि मुस्कुराकर, अहो बलि है खलु भीतोशिम इतर उधरम दर्श्यति। मुस्कुराकर, अरे तब तो मैं बड़ा डर गया हूँ, यह कहकर अपने इत्योधर्म अद्रोष्ट दिखाता है यानी होठ दिखाता है। अब उसके बाद में प्रथमा जो पहली तपस्वी है वो क्या कहती है? वत्स एन बाल
मृगेंद्र मुंज अपरम ते क्रीडनम ददास्यामि। वत्स होता है पुत्र, इन बाल मृगेंद्र यानी कि इन बाल माने बच्चे हैं, मृगेंद्र माने सिंह, सिंह के बच्चों को क्या कर दो, मुंच माने छोड़ दो। अपरमश दूसरा, ते मान तुम्हें, तुझे, और किड़कनमिस होता है खिलौना, दशामिस दूंगी। बालक कुत्र कहाँ, दिहतम यानी कहाँ है वह खिलौना, मुझे दो। इति हस्तम प्रसारति ऐसा कहकर हाथ फैलाता है। कुत्र देहतात वह खिलौना मुझे दो, ऐसा कहकर के हस्त प्रसारयति हाथ फैलाता है, ऐसा कहकर के हाथ फैलाता है। अब जो दूसरी तपस्वी हैं वो क्या कहती है, सुवर्ते न शक्यम एष वाचमात्रेन वर्मयितुम। सुवर्ता यानी उस पर जो पहली तपस्वी है उसका नाम सुवर्ता है, सुवर्ता है, तो वो कहते हैं सुवर्ता न शक्यम एष वाचमात्रेण वर्मयितुम, यह केवल कहने मात्र से नहीं रोका जा सकता, इसे नहीं रोका जा सकता कहने मात्र से। गच्छ त्वं मध्ये उटजहे मार्कण्डेयस्य ऋषिकुमारस्य वर्णचित्रितोः मृत्तिकामयूरतिष्ठति तस्यो उपहार। क्या है कि तुम जाओ, गच्छ तुम जाओ, मध्य मेरी, उटजे कुटिया में, मार्कंडेय ऋषि कुमार मार्कंडेय का, वर्णचित्र यानी कि रंग से रंगा हुआ, मृतिका मयूर तिष्ठति रंग से रंगा हुआ मिट्टी का मोर रखा हुआ है। तस्यो उपहार उसे इसके लिए ले आओ। अब प्रथमा पहली बोलती है तथा मानो तो ठीक है, इति निष्कृत ऐसा कह करके निकल जाती है। अब बालक कहता है अनेनेव तावत क्रीयश्यामि, तब तक मैं इसी से खेलता हूँ। इति तापसी विलोक्य हस्ती, ऐसा कह करके वो इस प्रकार तापसी को देख करके वो फिर हंसता है, हंसती। तापसी भवतु अच्छा, न माम्यम गणयति, यह तो मुझे कुछ भी नहीं गिनता, अर्थात मेरी बात को कुछ नहीं मानता। पार्श्व अलोक्य अपने पास में देखकर, को अतम ऋषि कुमार राणाम, अरे को ऋषि कुमार यहाँ हैं। राजा नाम अवलोक्य राजा को देख करके, भद्रमुखम भद्रमुख एहि तावत इधर आइए, मोचयानेन ढिबलीलाया भाद्याम बाल मृगेंद्रम। क्या है भद्रमुख, इधर आइए, बाल क्रीड़ा के द्वारा सताए जाने वाले इस ढिम्ब लीलाया होता है बाल क्रीड़ा, भाद्यमान सताए हुए बाल मृगेंद्र सिंह शावक को क्या करिए आप, छुड़ाइए, मोचयाने छुड़ाइए। राजा से कहती है वैसे। तो फिर राजा क्या कहता है, राजा उपगम्य पास जा करके, ससितम मुस्कुराकर, अय भो महर्षि पुत्र, अरे हे महर्षि पुत्र। तापसी क्या कहती है, अब वो कहता है, जब राजा उसके पास जा करके मुस्कुरा कर कहता है हे ऋषि महर्षि पुत्र, तो तापसी कहते हैं भद्रमुख, हे भद्रमुख, न खलव्यम ऋषि कुमार, यह ऋषि पुत्र नहीं है। राजा आकार सदृश्य चेतिवाश्याम कथयति, यह तो आकृति के अनुरूप इसकी चेष्टा ही कह रही है। कह रही है
स्थान प्रत्यातुः व्ययं तकृण्यः इति यथाभ्यर्थिम अनुष्ठिस्ति। परंतु इस आश्रम स्थान के विश्वास के कारण अर्थात या आश्रम में रहने के कारण मैंने ऐसा अनुमान किया था। इस प्रकार तापसी की इच्छा अनुसार अर्थात बालक के हाथ से सिंह शावक को छुड़ाता है। फिर आगे क्या है, फिर राजा फिर वापस बोलते हैं। राजा क्या बोलता है, बालकम ओ पालनायन, बालक को प्यार करते हुए, न चैमु निकुमार्यो अयम अतकोश्य व्यपदेश। यदि यह मुनि कुमार नहीं है तो इसका वंश क्या है? तापसी बोलती है पुरुवंश। पुरुवंश, तापसी बोलती है पुरुवंश। राजा आत्मगतम, अपने मन में अथ में कानव्यो मम, क्या इसका और मेरा एक ही वंश है? प्रकाशम, प्रकट रूप में। ये तो पहले बात मन में कहता है, ये क्या इसका और मेरा एक ही वंश है, ये मन में करता है। प्रकाशम अब प्रकट रूप में बोलता है, सामने बोलता है, न पुनरागत्य मनुष्याणामेष विषय, किंतु यह स्थान मनुष्य को अपनी शक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता। तापसी यथा भद्रमुखो भणति, भद्रमुख आप ठीक कहते हैं। अप्सरा संबंधनोस्य जनयत्र देवगुरोस्तपोवने प्रसूतः, किंतु अप्सरा अर्थात मेनका के संबंध से इसकी माता ने देवगुरु मारीच के आश्रम में इस बालक को क्या किया? जन्म दिया है। अप्सरा अर्थात मेनका, मेनका का नाम अप्सरा था, मेनका अप्सरा थी, के साथ संबंध से इसकी माता ने इस देवगुरु मारीच के आश्रम में इस बालक को जन्म दिया है। राजा अपवार्य, एक और मुँह फेर करके, अपवार्य होता है मुँह फेर करके, हंत ओहो ओय द्वितीय मिदम आशा जननम, हंत द्वितीय इदम आशा जननम, यह एक दूसरी आशाप्रद बात है, यानी कि आशा जगी है कि ये हो सकता है मेरा लड़का हो। प्रकाशम प्रकट रूप में, फिर वापस ये मन में कहता है, फिर वापस बोलते हैं प्रकट रूप में, अतसा तत्र भवती किमाख्यस्य राजसे पत्नी। अच्छा, तो वह श्रीमती किस राजा के, राजश्री की पत्नी, यानी किस राजा की पत्नी हैं वो, इसकी माता। तो तापसी कहती है, कस्तस्य धर्मदार परित्यागिणी नाम कृत्यतु चिंतयति, अपनी धर्मपत्नी का त्याग करने वाले उस राजा का नाम उच्चारण करने के लिए कौन चिंतयति, सोचेगा। अपनी धर्मपत्नी का त्याग करने वाले धर्मदार परित्यागिणियों नाम सकृत्यतु चिंतयति, धर्मदार यानी कि धर्मपत्नी, धर्मदार यानी कि दार माने पत्नी होती है, और धर्म माने धर्मपत्नी का परित्याग करने वाले का नाम उच्चारण के लिए कौन सोचेगा? राजा सवगतम, अब मन में कहता है
इयं खलु कथा मामेव लक्ष्य करोति। यह कहानी वस्तुतः मुझे ही लक्ष्य करती है। यदि तावदस्य है शिशुरो मात्र नाम पृच्छामि। तो अब मैं इस बालक की माता का नाम ही पूछूं, अथवा ए नार्या परदार्य व्यवहार, अथवा पराई स्त्री के विषय में बातचीत करना अशिष्ट व्यवहार है। क्या है? अशिष्ट व्यवहार है किसी पराई स्त्री के बारे में बातचीत करना। प्रविश्य म्यूरहस्ता मृण्य म्यूर हस्ता, यानी कि मिट्टी का मोर लेकर के हाथ में, मिट्टी का म्यूर हाथ में लिए हुए तापसी प्रवेश करती है। तापसी श्रवणम संकुत लावण्यम प्रेक्षस्यौ। श्रवणम संकुत यानी कि संकुत होता है एक पक्षी का लावण्य देखो, अर्थात इस पक्षी की सुंदरता देखो। बालक बोलता है, बालक क्या होता है? सदृष्टि शेपम यानी कि इधर उधर देखता हुआ। कुत्र वा मम माता, कहाँ है मेरी माता? उभे दोनों, यानी दोनों तापसियाँ कहती है। नाम सादृश्यम वचित हो मातृवत्सल, नाम की समानता के कारण माता से अधिक मोह रखने वाला यह बालक धोखे में पड़ गया। यानी कि जब उसने संकुत बोला कि ये संकुत पक्षी का लिए बोला उसने, जब लेकिन वो उसकी माता का नाम भी संकुतला था, तो वो संकुत बोला ये संकुत पक्षी देखो, तो ये यानी कि उस पक्षी का नाम था संकुत। लेकिन वो बच्चा क्या हुआ? भ्रमित हो गया कि वो कहाँ है। उसने कहा मेरी माता कहाँ है, माता का नाम है ना संकुत। तो वो बच्चे धोखे में पड़ गए, वो धोखा में पड़ गया। तो अब क्या हुआ? द्वितीय तपस्नी थी, दूसरी तपस्नी, उसने कहा वत्स अश्य मृत्तिकाम मयूरस्य रमत्याम पश्यति भणितो असीम। पुत्र, मैंने तुमसे कहा था कि इस मिट्टी के मोर की रमणीयता, सुंदरता देखो। राजा आत्मगतम मन ही मन में कहता है कि वह संकुतलेस्तस्य मातुराख्या, तो क्या इसकी माता का नाम संकुतला है? संति पुनर्नामधे सादृश्यानि, किंतु नामों में समानता होती है, अर्थात एक ही नाम वाले कई लोग होते हैं। ये भी हो सकता है। बालक बोलता है मात रोचते में एश भद्रम्यूर इतरी किड़कनम मादते ही। माता, यह सुंदर मयूर मुझे अच्छा लग रहा है, यह कहकर खिलौना ले लेता है। प्रथमा पहली तपस्नी क्या कहती है? विलोक्य सोदगम, देखकर घबराहट के साथ, ओहो रक्षा करंड कम मत्स्य मणिबंधे न दृश्यते। अहो इसकी कलाई, करंड कमकशम यानी कि इसकी कलाई मणिबंधे न दृश्य, मणिबंध स्थान पर रक्षा सूत्र दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि मणि बना हुआ एक उस पर मणिबंध था, मणि लगा हुआ था, एक रक्षा सूत्र था, वो दिखाई नहीं दे रहा। राजा अलमावेगेन नदी मत्स्य सिंह सावक विमार्दात परिभष्ट्रम इच्छादुतम इच्छति। तो अलवा में घबराइए नहीं, इसके द्वारा सिंह के शावक को खींचने से यहाँ क्या कर गया हुआ था? यहाँ गिर गया था, परिभष्ट्रम यहाँ गिर गया था।
ऐसा कहकर इतादुमिष्यति, उठाता है, उठाना चाहता है, उसको उठाना चाहता है। तो दोनों तपस्वी क्या है, उभे, दोनों तपस्वियाँ बोलती है माँ खलवेत अवलंब्य, इसे मत उठाइए। कथम, क्या, गृहीतनेम, इन्होंने उठा ही लिया। इति विस्माद परावलोकित, इस प्रकार आश्चर्य से एक दूसरे को देखती है। तपस्वी आपस में परस्परम अवलोकते, आपस में देखती है। राजा किमर्थम प्रतिषिधा सम, तो आपने हमें किस लिए उठाने से रोका, आपने मुझे किस लिए रोका। तो प्रथमा, पहले ही कहती है, सुनो तो महाराज, सुनिए महाराज, ऐशाम अपराजिता नाम औषदृश्य जात कर्म समय भगवतः मारीचेन दतः। सुनिए महाराज, यह अपराजिता नाम की औषधि इस बालक के जात कर्म के समय भगवान मारीच ने दी थी। एताकिलम माता पिता आवतमन न च वर्जितो अपरो भूमिपतो न गणयति। इस औषधि को माता पिता और अपने आप को छोड़ करके, सम आत्मा नाम अपने आप को छोड़ करके, वर्जितो छोड़ करके, अपरो अन्य भूमिपतो न गणयति, कोई व्यक्ति भूमि से पर गिरी हुई को इसको नहीं उठाता है, इसको नहीं उठाता है। अब आगे क्या कहता है, राजा कहता है अथ गृह्णाति, अगर उठा ले तो, अथ गृह्णाति, अगर उठा ले तो। प्रथमा कहती है, प्रथमा तपसी पहली है, तपसी वो क्या कहती है, तत्स्तम सर्पा भूतवा दश्यति, तब यह सर्प बनकर इसे डस लेती है, काट लेती है। राजा भवतीभ्याम कदाचित श्याम प्रतीक्षकृतः विक्रिया, क्या आप दोनों ने कभी इस प्रकार का विकार, यानी कि सर्प बनकर काट लेना देखा है। उभे, अनेक बार। राजा सहर्षमागतम, हर्षपूर्वक, खुशीपूर्वक अपने मन में कथमेव संपूर्णमपि मे मनोरथी नाभि नंदनामी दामी, तो फिर क्यों न मैं अपने पूर्ण हुए भी इस मनोरथ को अभिनंदन न करूं। अर्थात अब तो मुझे इस बालक को अपना क्या करना चाहिए, पुत्र जानकर प्रेम करना चाहिए। इति बाल परिविजिष्यते, यह कहकर बालक का आलिंगन करता है। बालक मुझे छोड़ दो। यावन मातु सकाशम गमिष्यामि, मैं अपनी माता के पास जाऊंगा। राजा पुत्रक मया सहैव मातरम भी नंदृश्यसि, पुत्र मेरे साथ ही चलकर अपनी माता का अभिनंदन करोगे। बाल मम खलु तातो दुष्यंत न त्वम, मेरे पिता तो दुष्यंत हैं, तुम नहीं। राजा ससितो, मुस्कुराकर, एष विवाद एव प्रत्यायति, यह विवाद ही मुझे विश्वास दिलाता है। तो ये था आपका पाठ। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर के हाजिर होंगे। ठीक है।